तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले 2 एपिसोड में आपको मेरा 3 वर्ष का जो अनुभव रहा एज जनरल मैनेजर यूपी स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन डाला, उसके अनुभवों के बारे में बताया। बहुत ही रोचक अनुभव रहे मेरे वो, और मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे लेबर रिलेशंस हैंडल किए जाते हैं, कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाया जाता है, उसमें क्या चुनौतियां होती हैं, कैसे एक इतनी अच्छी टेक्निकल टीम जो आपके पास होती है उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे उनको काम की तरफ बढ़ाएं, कैसे रिजल्ट्स दें। और फिर ये भी सीखा, बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स मेरे रहे जो मैंने पिछली बार बताया था, श्री जगदीश खट्टर जैसे मेरे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा अपने जीवन के बारे में। लेकिन अब अगली पोस्टिंग का मौका आया, और अगली पोस्टिंग वो थी जिसके लिए हम सब आईएएस में आते के समय सोचते हैं। वो थी डीएम की पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। यानी जब भी कोई आईएएस में आता है, अगर उसको किसी पद का दिमाग में रहता है, ये रहता है मैं कभी डीएम बनूंगा और डीएम बन के मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जो आता है वही नहीं। मैंने तो यहां भी पाया है कि जो आईएएस के अधिकारी हैं और पूरी सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं, और चाहे रिटायरमेंट के समय वो भारत सरकार के सचिव भी रह लिए हों, लेकिन जब उनसे बैठते हैं शाम को, कोई बात करते हैं तो अनुभव साझा करते हैं अपने, तो यही बताते हैं कि जब मैं डीएम था फला फला जगह पे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। पता कि ऐसा पद होता है जिसमें आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 होते हैं, हेड होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन आपके पास है, और आज सारे चाहे विकास के कार्यक्रम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कोर्ट वर्क हो, हर चीज का पब्लिक आपके पास आती है। पूरा आपका समन्वय पब्लिक के साथ आपको करना पड़ता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी पूरा आपको फेस करना पड़ता है, पूरा मीडिया की ग्लेयर भी आपके ऊपर होती है। तो बड़ा ही रिच जॉब है वो, बहुत ही बढ़िया जॉब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो जॉब है जिलाधिकारी का, उसका जो अनुभव है वो अपने आप में, उसका कोई मुकाबला मैं नहीं समझता कि किसी भी पद से हो सकता है या किसी भी पोस्टिंग से हो सकता है। तो हमारा बैच ड्यू हो गया डीएम की पोस्टिंग के लिए, तो हम लोग सब इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद आया कि हाँ, हमको भी जिला मिलने वाला है। तो उस समय हमारे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साहब थे, खट्टर साहब, उन्होंने कहा अरे तुम अभी मत जाओ, तुम 1 साल और कर लो, हम अगले साल हम तुमको जिले में कर देंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, जाने दीजिए, बहुत मन है जिला करने का, 3 साल यहाँ हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो है, इंतजार कर रहे थे कौन सा जिला मिलेगा, कौन सा जिला मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश में हमको फिर डीएम गाजीपुर बनाया गया, जिलाधिकारी गाजीपुर। अच्छा, मैं गाजीपुर कभी गया नहीं था पहले, और ना मैंने कभी गाजीपुर के बारे में ज्यादा जाना था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है, बलिया से लगा हुआ जिला है, तो मुझे भी नहीं मालूम था किस तरीके का जिला है, इसकी क्या वो है। लेकिन ठीक है, जिला का मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया गाजीपुर का, बहुत खुश हुआ कि भाई डीएम बने, अब डीएम बन के जाना है। और मैंने तब जाके डिसाइड किया कि अब जाके चार्ज लेंगे, और वहां से गाड़ी मंगवाई, गाजीपुर से गाड़ी आ गई, हमको लेके चली, परिवार को भी साथ लेके चले, हम लोग चले। पहला मुझे अनुभव हुआ डीएम का कि जैसे जिले के बॉर्डर के अंदर घुसे, वहीं से एस्कॉर्ट लग गया। पुलिस की एस्कॉर्ट की गाड़ी खड़ी है, एसडीएम की गाड़ी खड़ी है, वहां से हमें एस्कॉर्ट करने लगे, और दोनों तरफ पब्लिक के लोग भी खड़े थे, माला लिए हुए, गाड़ी से उतरना पड़ा, कोई माला पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें लगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त स्वागत है, इस तरीके से जिलाधिकारी पहली बार चार्ज लेने आ रहा है। लेकिन कितना पब्लिक और ऑफिसर्स की तरफ से स्वागत किया जाता है, वो अपने आप में ही एक अनुभव था। और उसको लेते हम पहले तो गेस्ट हाउस में आए, बंगला खाली हुआ कुछ दिन बाद, पहले गेस्ट हाउस में आए, वहां से चार्ज लिया, लेने के बाद कलेक्ट्रेट में जाके चार्ज लिया। चार्ज बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, चार्ज में कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली चार्ज सर्टिफिकेट होता है और साइन कर लिया। पिछले वाले जो गए उन्होंने कर दिया कि हमने चार्ज दे दिया, आपने लिख दिया हमने चार्ज ले लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चार्ज होता है ट्रेजरी का। वो ट्रेजरी जो होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी, वो जिला अधिकारी उसका कस्टोडियन होता है पूरा। तो ट्रेजरी की एक एक नोट और एक एक चीज, संपत्ति जो ट्रेजरी में रखी रहती है, वो काउंट की जाती है। तमाम अधिकारियों की टीम लग जाती है काउंट करने के लिए, और एक्चुअली डीएम इज सपोज टू काउंट, लेकिन डीएम हर चीज काउंट नहीं कर सकता है, तो वहां बैठा रहता है और सारे लोग उसको काउंट करते हैं, और पूरी ट्रेजरी का मिलान होता है एक एक चीज का, और फिर उस पर चार्ज टेक ओवर किया जाता है। असली चार्ज टेक ओवर वही होता है, ट्रेजरी का, गवर्नमेंट ट्रेजरी का पूरा। तो ये चार्ज जब हो गया तो हो गया, हाँ आप जिलाधिकारी बन गए, और आके बैठे। तो उस पद के बारे में आपको बताऊंगा कि उसके बाद कुछ ही दिन बाद जिलाधिकारी के घर में गए। गाजीपुर एक काफी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट रहा है, अब तो काफी डेवलप हो गया मुझे लगता है, लेकिन वह 1985 की बात कर रहा हूं, तब काफी अविकसित सा जिला था। लेकिन फिर भी वहां एक एडमिनिस्ट्रेशन करने की और काम करने की बहुत अच्छे अवसर थे, ये मैंने शुरू से ही पाया। खैर, मैं बताऊंगा पहले वहां के बंगले के बारे में। जब मैं डीएम बंगले में गया तो अद्भुत बंगला था डीएम का वहां पे गाजीपुर में, बिल्कुल अद्भुत बंगला था, बहुत जमीन की उसमें एक पुराना बंगला, करीब सैकड़ों साल, मतलब कम से कम 100-150 साल पुराना बंगला रहा होगा, वो खड़ा हुआ था। बड़े बड़े कमरे थे, ऊंची ऊंची उसकी सीलिंग्स थी, और यही नहीं, उसमें लॉन था, काफी जमीन थी, और जो लॉन था
वो लॉन्च जैसे ही खत्म होता था वैसे ही गंगा नदी थी, बिल्कुल गंगा नदी पर गाजीपुर जिलाधिकारी का बंगला। इतना सुंदर लगता था कि गंगा नदी पर ही बंगला हो, आप शाम को टहलने जाए, सुबह टहलने जाए, सीधे आप गंगा नदी पे खड़े होकर देख रहे हो, बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ की एक तहसील थी जमानिया, वो पहले वहाँ कोई जाने का पुल नहीं बना था। हालांकि जब मैं गया था उसी समय पुल बन गया था, लेकिन पहले पुल नहीं था, तो उस तहसील में जाने के लिए डीएम को बोट से जाना पड़ता था क्रॉस करने के लिए। तो जैसे गाड़ियां मिलती हैं जिलाधिकारी को कि तुमको एक गाड़ियां अलॉट की गई हैं, वहां 2 नाव अलॉट की गई थी मुझे, मोटर बोट, और वो हमारे घर में लगी रहती थी वहां। तो आप उसमें बैठिए और क्रॉस करके जाके दूसरे तहसील में जाइए। तो एक तरीके से गंगा में घूमने का भी एक तरीका हो जाता था। कभी मन किया परिवार के साथ शाम को, तो आप मोटर बोट में बैठिए, गंगा में पूरा नौका विहार कराइए अपना, बिल्कुल घर की तरह गंगा, बिल्कुल लॉन में के बगल में गंगा चल रही है। तो ये एक अद्भुत अनुभव था वो। और चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली, सुबह आप टहलिए तो इतना अच्छा लगता था, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली, फूल पौधे, चिड़ियाएं, बहुत सुंदर माहौल था। घर पुराना जरूर था, उसमें कुछ हमें ठीक भी करानी पड़ी चीजें, लेकिन फिर इतना बड़ा घर था, उसमें रहने का भी अपना एक अनुभव था। तो बहुत अच्छा लगा वो घर के उसमें रहने का। और उस गेट से लेके जो हमारा घर के अंदर आने का रास्ता था, वो भी करीब आधा किलोमीटर का था। तो उतनी देर लोगों को चल के गाड़ी आएगी तब हमारे घर पे पहुंचेगी। बहरहाल शुरू हुआ काम। तो एक सिस्टम ये था जिलों में कि कैंप ऑफिस होता है डीएम के बंगले में ही, एक ऑफिस उनका होता है जहां डीएम बैठता है, काम करता है, बगल में उसके पीए भी रहते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं, वो रहते हैं, और चपरासी रहता है, सब रहता है वहीं बैठ के डीएम। तो यूपी में एक कल्चर ये था कि अधिकांश डीएम अपने कैंप ऑफिस में बैठ के काम करा करते थे। तो मैंने सोचा ये नहीं सही है, हमें कलेक्ट्रेट जाना चाहिए जो हमारा जिलाधिकारी कार्यालय है, पब्लिक को वहाँ आसानी है हमसे मिलने के लिए, और वहाँ बैठ के कंट्रोल भी ज़्यादा होगा। तो मैंने ये तो शुरू किया कि वहाँ जाना, लेकिन फिर भी कैंप ऑफिस में भी बैठता था। तो कैंप ऑफिस में बैठने का एक अपना अनुभव है। सुबह मैं 7 बजे ही तैयार होकर अपने कैंप ऑफिस में बैठ जाता था, और सुबह 1-1.5 घंटा तो अपने कैंप ऑफिस में बैठ के, जैसे फाइल करनी है, निपटाना है, सब करना है, लोगों को फोन पर बात करनी है, उसको वहीं बैठ के मैं कैंप ऑफिस से करता रहता था। उसके बाद 9-9:30 बजे तैयार होकर कलेक्ट्रेट चला जाता था। और कलेक्ट्रेट में फिर मेरा ये था कि हाँ, गाजीपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये एक रिवाज है कि पब्लिक बहुत मिलने आती है अपनी समस्याओं को लेके। तो गाजीपुर में बहुत भीड़ लगी रहती थी, तो मैं सबसे मिलता था। मैंने ये बना लिया किसी को वापस नहीं करूंगा। तो 9:30 पौने 10 बजे कलेक्ट्रेट में बैठ गए, और उसके बाद कम से कम नहीं तो 3 घंटे 3.5 घंटे में लगातार जो है पब्लिक से मिलता रहता था। और कोई रोक टोक नहीं दी, न चपरासी को कोई अधिकार नहीं दिया था कि तुम किसी को रोकोगे। जो आए एक के बाद एक भेजते चले जाओ, हम मिले, उसकी दरखास्त लेते थे, उस पर ऑर्डर करते थे। किसी अधिकारी को फोन करना है तो उसको फोन किया, या कुछ उसको निर्देश देने वो दिए, और ऐसे आगे चीजें बढ़ती जाती थी। और मैंने ये कोशिश की कि हर एक समस्या को एक पॉजिटिव तरीके से हल किया जाए। ये नहीं कि खाली हम देख लेंगे या कर लेंगे, पॉजिटिव ऑर्डर्स दें। इससे बहुत और पब्लिक भी आने लगी। तो 3-3.5 घंटे पूरे लगातार मैं पब्लिक से मिलता। तो मैं समझता हूँ जिला अधिकारी का ये सबसे अहम काम है, उसको पब्लिक से मिलना चाहिए। आज कई लोग कहते हैं कि डीएम पब्लिक से नहीं मिलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, डीएम कैसे चला सकता है जिला बिना पब्लिक से मिले हुए? ये संभव ही नहीं है। मैंने ये भी पाया कि शासन की तरफ से निर्देश जाते हैं कि 10 से 12 आप पब्लिक से मिलिए। अरे हमने कहा जिलाधिकारी को इस निर्देश की क्या आवश्यकता? जिलाधिकारी को तो मिलना ही मिलना है पब्लिक से, और 2 घंटे क्यों, 3 घंटे 4 घंटे, जब भी पब्लिक का कोई आए व्यक्ति, उसको मिलना है, उसकी समस्या उसको हल करनी है। मैंने तो ये अप्रोच रखी और बैठ के काम करता था। बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक के लोग, गरीब से गरीब लोग आते थे, और उनकी समस्या का अगर हल हो जाता था तो बहुत प्रसन्न होकर जाते थे। इसके साथ ही कोर्ट रूम था, फिर कोर्ट में बैठते थे जाके 1.5-2 घंटा। वकील लोग आते थे, केसेस प्रेजेंट करते थे। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कोर्ट वर्क को भी महत्व दूं और बैठ के वहां मुकदमों का निस्तारण करूं, क्योंकि मैंने देखा दूर दूर से लोग आते थे, और अगर खाली तारीख पड़ जाए तो बेचारे बहुत हताश और परेशान हो जाते थे। तो तारीख नहीं पड़नी चाहिए, मुकदमा सुनना चाहिए और मुकदमा का फैसला देना चाहिए। ये मैंने एक रिवाज बनाया। तो इस तरीके से मैं कोर्ट में काम करता था, इस तरीके से कलेक्ट्रेट में, और फिर बाद में बैठ के शाम को भी अपने आवास पे भी, विशिष्ट लोग अगर कोई आना चाहते हो आवास के कैंप ऑफिस में, तो वहां भी उनसे मिलता था। और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये सिस्टम पूरा जिले का। जो चला, जो देखा कि इतने विभाग की मीटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, कई कमिटीज के आप चेयरमैन होते थे, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे जिला प्लानिंग कमेटी हो, तमाम के आप अध्यक्ष हैं, तो आपकी अध्यक्षता में तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम काम हो रहा है। इतना इंटरेस्टिंग जॉब था, और लगता था कि हाँ, हम जो भी कर रहे हैं इससे हमारे जिले का विकास हो रहा है, इससे बदलाव आएगा जिले में। तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम दौरे पे भी निकलते थे, हफ्ते में 1 दिन गांव जाते थे, 2-2, 3-3 ग्रामों में बैठ के, गांव में लोगों के बीच में बैठ के उनकी समस्याएं सुनते थे, हल करते थे, और बहुत आनंद मिला, बहुत आनंद मिला इस जिलाधिकारी की पोस्टिंग में। तो आज तो मैं आपको यही बताऊंगा एक इंट्रोडक्शन की तरह। अगली बार जब हम बैठेंगे तो मैं कुछ आपको अपने स्पेसिफिक जो अनुभव हुए ऐसे अपने गाजीपुर के जनपद के अपने दौरान में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
धन्यवाद।